नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे जीवन में गुरु का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं कि हम हमारे जीवन की डोर से जब भटक जाते हैं, जब हमारी मन की शक्ति, फिजिकल शक्ति जब काम नहीं करती, तो गुरु ही वो होता है कि जो हमें सच्चाई की और अच्छी राह पे वो लेके जाता है। और गुरु ही वो होता है कि जो हमें कठिन स्थितियों से बाहर निकाल कर वो एक जो सच्चाई की राह है उस पे वो लेके चलता है। तो ऐसे ये बड़े जाने माने गुरु, स्पिरिचुअल लीडर श्री रविशंकर जी, इनको कौन नहीं जानता। तो आइए आज हम बात करेंगे उनकी कहानी के बारे में शॉर्ट में, और उनकी कुंडली में कौन से योग है कि जिसके वजह से वो एक महान स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं। तो आइए उनके कुंडली के बारे में आज हम जानते हैं। श्री श्री रविशंकर जी, इनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में होता है। और उनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली से के बैकग्राउंड से थे। और उन्होंने 1981 में जो आर्ट ऑफ लिविंग, जो एक अभी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और जिनके जो कोर्सेस होते हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, ये जगह जगह भी देखे जाते हैं, ना कि अपने इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सोशल वर्क भी करती है और लोगों को स्ट्रेस और वायलेंस से दूर लेके जाके उनको सच्चाई की और अच्छी राह पर लेके जाने का काम करती है। तो ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग का जो फाउंडेशन था वो 1981 में रचा गया, और उसके करता धरता थे श्री श्री रविशंकर जी, जिन्हें आज पूरा इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। तो उनका जन्म होता है 13 मई 1956 को। अभी उनका एज 64 है। और ये तो जानने वाली बात है कि 28 मार्च 2016 को उनको जो इंडिया का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है पद्मा विभूषण, उससे उनको नवाजा गया है। तो उनका वर्क ही ऐसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि लोगों को स्ट्रेस और वायलेंस से दूर लेके जाना और सच्चाई की राह पर उनकी राह दिखाना। तो ऐसे जो बड़े गुरुजी है, जिसको सभी लोग मतलब एक बड़े गुरु के नाम से जिनको जानते हैं, तो उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में होता है। और बाद में धीरे धीरे, मतलब बचपन से ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित थे, क्योंकि उनके कुंडली में ही भी वो योग दिखते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी पे उनका काफ़ी बिलीफ था। और ये स्पिरिचुअलिटी इंसानियत को बढ़ाती है, और जो प्रेम या फिर करुणा और इंथुजियाज्म जिसे हम कहते हैं, तो उसको वो बढ़ाती है स्पिरिचुअलिटी, ऐसा इनका मानना है। और स्पिरिचुअल बॉन्ड जो होता है वो एक इंसान को एक मतलब फैमिली की तरह बांध के रखता है लोगों से। तो विदाउट नेशनैलिटी, जेंडर या फिर रिलीजन, धर्म, इन सब चीज़ों के ऊपर वो होता है। और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इंसान को एक दूसरे से मतलब स्पिरिचुअल बॉन्ड बांधना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान, इन चीज़ों का एक दूसरे से कनेक्शन है, ऐसा इनका कहना है। और स्पिरिचुअलिटी ही वो चीज़ है जो इंसान को सच्चाई की राह की ओर लेके जाती है। तो ऐसे गुरु, इन्होंने काफ़ी सारे वर्ल्ड में अपने प्रोग्राम्स किए। काफ़ी सारे स्पीचेस इनकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने अपना पहला आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स आयोजित किया था। और वहाँ से फिर उन्होंने कैलिफोर्निया, यूएस का स्टेट है, वहाँ पे उन्होंने अपने प्रोग्राम्स किए। तो काफ़ी लोगों को उसमें अच्छा लगा, कुछ ज्ञान बढ़ा उनका, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा, तो लोगों का भी उनमें विश्वास बढ़ता चला गया। और आज हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम प्रचलित है। तो आइए अब जानते हैं कि उनकी कुंडली में कौन से ऐसे योग थे जिसके कारण आगे जाके उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को चुना, और वो एक बड़े सेंट के रूप में आज हम सब लोग उन्हें देखते हैं। तो श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली में कौन से योग है, अभी अ, हम देख सकते हैं कि उनका जो लगन है वो लगन में मंगल उच्च का होकर पड़ा हुआ है। और इस लगन का स्वामी जो शनि है वो 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो ये एक परिवर्तन योग है, काफी अच्छा योग है शनि और मंगल का। तो इंसान हमेशा लाभ प्राप्त करने वाला होगा।
और क्योंकि जनता का जो भाव है सप्तम स्थान, वहाँ पे गुरु उच्च का होकर बैठा है, तो लोगों को मतलब अपना ज्ञान देना, लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास करना, तो ये एक योग यहाँ पे हमको गुरु की वजह से दिखता है, क्योंकि गुरु जनता के यानी कि सप्तम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और साथ ही साथ वो गुरु पराक्रम भाव का स्वामी भी है। तो इन सब चीज़ों में इनका पराक्रम हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा। और साथ ही साथ ये गुरु 12वें भाव का स्वामी भी है। तो फॉरेन लैंड्स यानी कि विदेशी स्थानों में इनके अच्छे संपर्क रहेंगे, ऐसा वो योग इसमें कुंडली में हमको दिख रहा है। तो जैसे कि हमने कहा कि पहला इन्होंने जो इनका आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स था वो स्विट्जरलैंड में इन्होंने किया था, तो फॉरेन लैंड से वो पहले जुड़े। और इंडिया से तो वो जुड़े ही थे लोगों से, लेकिन जो फॉरेन लैंड्स में इनको ख्याति मिली, तो उसका कहीं ना कहीं कारक ये गुरु है, जो कि 12वें स्थान का स्वामी होकर सप्तम स्थान में यानी जनता के स्थान स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और साथ ही साथ इनका पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहेगा, ये डरने वाले नहीं होंगे। और क्रिटिसिज्म भी अगर ये फेस करेंगे तो उसको हंसते हंसते आगे जाके फेस करके उसके ऊपर भी वो विजय पा लेंगे। ये बात हुई। और साथ ही साथ मंगल का लगन में बैठना और उस पर गुरु की दृष्टि होना, ये योग पराक्रम का सूचक है। और मंगल दृढ़ निश्चय भी देता है, तो जो भी इनका पाथ रहेगा उस पर ये हमेशा अटल रहेंगे, दृढ़ निश्चय रहेंगे, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। हालांकि वो किसी भी हद तक जाना हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उच्च के गुरु की दृष्टि उच्च पे के मंगल पे पड़ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा योग है। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के इनका आकर्षण होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि पंचम स्थान में केतु जाके बैठा हुआ है, जो कि माइंड का स्थान भी जिसे हम कहते हैं पंचम स्थान। और वहाँ पे माइंड का कारक जो है चंद्र, वो उच्च का होकर केतु के साथ में बैठा हुआ है। तो माइंड में हमेशा स्पिरिचुअलिटी रहना, लोगों को अ, उनका अपब्रिंगिंग करना, मतलब निचले लोगों को ऊपर उठाना, क्योंकि इस स्थान पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि जो है वो छोटे मतलब लेबर्स का कारक जिन्हें हम कहते हैं, और उस शनि की माइंड पर दृष्टि होना, उन लोगों के मतलब वेलफेयर के लिए काम करना, ऐसा वो योग बन जाता है। तो इस चंद्र के उच्च के होने के साथ साथ शनि की उस पर दृष्टि होने से ये लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए काम हमेशा करेंगे, और निचले वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का काम ये हमेशा करते रहेंगे। साथ ही साथ उस पे बुद्ध मतलब बुद्धि का कारक जो है बुध, वो भी वहाँ पे चंद्र के साथ बैठा है, चंद्र और केतु के साथ। तो इस स्पिरिचुअलिटी में बुद्धि का भी समावेश होना, मतलब ये ऐसी चीज़ों का गठन करेंगे कि जिससे इंसान मतलब वो हमेशा के लिए स्ट्रेस या फिर हमेशा के लिए स्पिरिचुअलिटी की राह पर चले, और स्ट्रेस से हमेशा वो बाहर निकले। तो ऐसा ही कार्य इन्होंने किया, लोगों को स्ट्रेस से रिलीव करना, जो कि इनकी जो सुदर्शन क्रिया है इनके कोर्स में जो सिखाते हैं, जो कि श्वास एक लंबी प्रक्रिया में छोड़ना और उसको फिर से अंदर लेना, और इस क्रिया को बार बार दोहराते रहना, तो इससे स्ट्रेस रिलीव करने का काम हो जाता है। तो यही काम इस बुद्ध की बुद्धि की वजह से हुआ। साथ ही साथ प्राणायाम और भस्त्रिका जो सुदर्शन क्रिया के साथ में होता है, तो उसने भी लोगों को एक प्रकार से स्ट्रेस मुक्त करने का काम किया। तो इस बुद्ध की बुद्धि की वजह से, वो माइंड में चंद्र और केतु के साथ बैठने से स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रांग माइंड और उसके साथ बुद्धि का कॉम्बिनेशन बना, जिसके इनका नाम लोग काफ़ी लेते हैं। और इनकी फाउंडेशन अभी भी चल रही है, लोग बेसिक कोर्स करते हैं, उसके बाद एडवांस कोर्स भी करते हैं। इनके जगह जगह आश्रम भी है, और वो आश्रम काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उसको क्लोजली लोगों ने देखा है। और लोग एक बार कोर्स करने के बाद फिर से कोर्स करने को जाते हैं, क्योंकि उससे उनको लोगों को लाभ मिलता है। और काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, या फिर जिसे हम कैसे डायबिटीज़, बीपी, ऐसी जो रोग है, तो उनसे भी लोगों को मुक्ति मिली है उनके कोर्स रेगुलर करने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा कार्य जो किया, वो केतु, चंद्र और बुध के जो माइंड में बैठने से इनको वो बुद्धि प्राप्त हुई, इनको नॉलेज प्राप्त हुआ, और उसके वजह से लोगों के लिए करने का काम इन्होंने किया। तो लोगों में इनका नाम हमेशा अच्छा ही रहेगा, और आगे जाके भी लोगों को ये कोर्स फायदा देते रहेगा। साथ ही साथ गुरु जो है, वो गुरु उच्च का होकर यहाँ पे बैठना सप्तम स्थान में, और उसकी लगन पर दृष्टि होना, तो ये लोगों को हमेशा गाइड करेंगे, और गाइड करना पॉजिटिव होगा, और उसमें दृढ़ निश्चय होगा।
इसमें इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लोग भी इनके ऊपर समय 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 उंगलियां उठाते रहेंगे, लेकिन फिर भी मंगल की शक्ति की वजह से ये हमेशा दृढ़ निश्चयी होंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य भी हम देखेंगे, सूर्य भी चतुर्थ स्थान में उच्च का होकर बैठा है, जो कि मेष राशि में है। तो सूर्य के उच्च के होने की वजह से, सूर्य जब उच्च का होता है तो इंसान लीडर हो जाता है। लीडर यानी कि वो एक प्रकार से बड़े पोजीशन पे जाके बैठना, और वो लोगों को जो बोलेगा लोग वो सुनेंगे। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं श्री श्री रविशंकर जी के लाइफ में हम देख रहे हैं। तो जो वो आदेश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, लोग उनको सुनते हैं और लोग अपनी जीवन में उसको फॉलो करते हैं। शॉर्ट में कहना है कि लोग उनको मानते हैं। आज भी उनका मंत्र है कि लिविंग इन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस इज द पार्ट ऑफ लिविंग, बट स्माइलिंग इन दोज इज द आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसको जिसने ध्यान में रख दिया, इसके राह पे जो चला, वो हमेशा अपने स्ट्रेस से मुक्त होकर आगे बढ़ा। तो ऐसा इनका मंत्र है, और लोगों को इससे काफ़ी फायदा भी हुआ, जो कि उच्च सूर्य इंसान को देता है, लीडरशिप क्वालिटी वो इंस्टॉल करता है। तो ये उनके कुंडली के बारे में बेसिक जानकारी। इसमें एक थोड़ा सा निगेटिव पक्ष ऐसा है कि राहु शनि के साथ में 11वें स्थान में जाके बैठा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं शनि को थोड़ा खराब करने का काम करता है। तो ऐसा इंसान जो है वो खुद के लाभ के लिए काम नहीं करता। उसके लाभ में ये शनि और राहु का योग होने की वजह से वो इंसान दूसरों के लाभ के लिए जरूर काम करेगा, लेकिन खुद के लाभ के बारे में वो कभी सोचेगा नहीं। तो ऐसा ही काम अभी भी वो कर रहे हैं। उनके लाखों वॉलेंटियर्स है जो कि लोगों के लिए काम करते हैं। हालांकि कोर्सेस में इनकी फीस भी दी जाती है, जो कि एक नॉमिनल फीस है। तो कहीं ना कहीं ये खुद के लाभ के लिए इंसान नहीं सोचेगा, लेकिन दूसरों का लाभ जरूर करा देगा। तो इस शनि और राहु के वजह से कुंडली में इनके योग बनते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ जो शुक्र है, सौम्य ग्रह, उसकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि 12वें स्थान पर है। तो फॉरेन लैंड से इनके काफ़ी अच्छे संपर्क होंगे। फॉरेन में भी आज हमने देखा है कि योगा मेडिटेशन को लोग कितना मानते हैं। तो इसके दो मेन पिलर है, एक तो श्री श्री रविशंकर जी और दूसरे बाबा रामदेव। तो श्री श्री रविशंकर जी ने अपना जो नाम है, अपना जो मेडिटेशन से लोगों को सिखाया, वो उसकी ख्याति फॉरेन लैंड्स में भी काफ़ी है। तो ये शुक्र की दृष्टि जो 12वें स्थान पे पड़ी, और गुरु फॉरेन लैंड का स्थान का स्वामी उच्च का होकर जनता के स्थान में पड़ा, तो फॉरेन लैंड से काफ़ी अच्छा बड़ा चढ़ा संपर्क इसने बना दिया। हालांकि ये गुरु शत्रुओं के स्थान में है, तो शत्रुओं से लाभ दिलाने का भी योग बनता है। तो जब कभी भी क्रिटिसिज्म होगा, तो उसमें से इनको लोग मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन बाद में उनको मानने लगेंगे। तो शत्रु इनको कभी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसा योग इसमें दिख रहा है। अब जानते हैं इनकी दशा महादशा और इनके प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में। इनका जो एसेंडेंट है वो हमने देखा है कि कैप्रिकॉन, जो शनि जिसका स्वामी है, और वहाँ पे जो मंगल है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। साथ ही साथ चंद्र जो है वो अ, वृषभ राशि में माइंड के स्थान में उच्च का होकर बैठा है। सूर्य चतुर्थ स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है, और गुरु सप्तम स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो ये पंच महापुरुष योग जो है, एक के ऊपर एक मालव्य योग, हालांकि मालव्य योग हम नहीं कह सकते। जब गुरु उच्च का होगा तो हंस का, या स्वराशि में होगा तो हंस का योग बना देगा। साथ ही साथ जो भद्र नाम का योग भी होता है, हालांकि बुध की पोजीशन उसे देखनी पड़ती है, बुध चंद्र के साथ में है। तो भद्र का योग तो पंचमहापुरुष योग यहाँ पे नहीं दिखता हमको, लेकिन हंस नाम का योग जरूर दिख रहा है। और सूर्य और चंद्र उच्च के होने की वजह से माइंड और पर्सनैलिटी दोनों भी उच्च की है। तो इनके विचार, इनकी एक्टिविटीज हमेशा उच्च की होगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से पंचमहापुरुष योग एक के ऊपर एक हमको इनकी कुंडली में देखने को मिलते हैं। और जिसी का कारण है कि जो एक महात्मा या फिर एक संत पुरुष जिसकी छवि इनकी जो है, तो ये इसी का कारण है कि कुंडली में एक से एक ग्रह जो है वो उच्च के होना, इन्हीं का कारण है कि जो पंच मतलब महापुरुष की पदवी इनको प्रदान करता है। अब देखते हैं कि इनकी महादशा कैसी रही। तो इनका जन्म जो हुआ था वो मंगल की महादशा में हुआ था। मंगल उच्च का है, तो फैमिली से सपोर्ट मिलना, हालांकि थोड़ी तकलीफ वो जरूर पैदा करता है। बाद में राहु की दशा थी, इसमें इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है। हालांकि वो लाभ स्थान में होने से उनको टाइम टू टाइम लाभ भी मिलते रहे होंगे, लेकिन इसमें इनका काफ़ी स्ट्रगल रहेगा।
जो कि उन्होंने किया था वो पीरियड में। और बाद में गुरु की महादशा चली 1978 से, तो हमने देखा कि 1981 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का संगठन किया और फिर वो आगे बढ़ते ही चले गए। और जुपिटर जो है, जो खुद स्पिरिचुअलिटी देने का कारक है, उसमें केतु का माइंड स्थान में होना, तो स्पिरिचुअल लीडर इनको उस समय उनको बना दिया। तो 1994 ईयर आते आते उनकी छवि काफ़ी बढ़ गई और एक महान गुरु के रूप में वो उभर के आए। उसके बाद शनि की महादशा चली 94 से 2013 तक। इसमें इनको मिले जुले फल रहे, क्रिटिसिज्म भी हुआ, लाभ भी हुए। और 2012 में जयपुर में इनके ऊपर क्रिटिक्स हुआ था, जो कि इन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि नक्सलाइट गवर्नमेंट स्कूल में नक्सलाइट पैदा होते हैं। हालांकि वो स्टेटमेंट उन्होंने बाद में पीछे ले लिया, तो उसके वजह से उनको क्रिटिसिज्म भी फेस हुआ। तो ये शनि की महादशा की दशा के वजह से हुआ। लेकिन उसके बाद 2013 से जो उनकी बुध की महादशा अभी चल रही है, तो ये बुध की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी है। सोच विचार करके ये कार्य करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। और इसमें 2016 में बुध की महादशा में उनको पद्म विभूषण की जो ख्याति मिली, तो इसी बुध की महादशा का वो परिणाम है। तो 2030 तक इनका प्रभाव बहुत रहेगा। उसके बाद भी केतु की महादशा चलेगी, जो कि खुद स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो इसमें भी इनका दायरा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका नाम जो है वो हमेशा लोग आदर के साथ लेते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियो से सीख सकें। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।